हाय गाइस, स्वागत है आपका अनुपमा व्लॉग में। और आज है गाइस एकादशी, और एकादशी का मैं व्रत रखती हूँ। और तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे पूरी पूजा भी शेयर की जाए। तो आज कैसे मैं एकादशी की पूजा करती हूँ ये सब आप सबसे शेयर करूँगी। क्या बनाती हूँ ये भी आप सबसे शेयर करूँगी। शुरुआत मैं प्रसाद बनाने से करूँगी। सबसे पहले मैंने सिंघाड़ा बॉईल कर लिए थे और उन्हें देसी घी और जीरे से छौंक कर और सेंधा नमक डालकर फ्राई किया है। और इसके बाद मैंने शकरकंदी भी उबाल के रख ली थी और उसका हलवा बना लिया। और शकरकंदी के साथ ही मैंने नए आलू का भोग लगता है तो नए आलू को भी कल्हार कर रख कर रेडी कर लिया है। और इसके बाद मैं सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाऊंगी, इसका भी भोग लगाती हूँ। और ये सारी चीज़ें जो भोग लगाई जाती हैं यही व्रत में खाई जाती हैं। इसके बाद मैंने सीढ़ियाँ बनाई। पूजा करने से पहले सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं जिनसे उतर कर भगवान नीचे आते हैं और जो भी चौकी रेडी की होती है भगवान के लिए उसमें बैठते हैं। ऐसा मेरी दादी कहती थी। तो उनको बनाते हुए, ये पूजा करते हुए मैंने देखा है, उनकी कहानियाँ सुनी हैं, तो वही कहानियाँ मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। अब ये जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं ये ऐपन से बनाई जाती हैं। चावल और हल्दी और पानी का जो घोल होता है उसी से ही ये सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। वहाँ तक बनाई जाती हैं जहाँ पर आपको पूजा करनी है। अब यहाँ पर मैं पूजा करूँगी तो ये स्थल मैंने पूरे अच्छे से साफ़ कर लिया था, गंगा जल किंच दिया था ताकि वो जगह जो है वो शुद्ध हो जाए। और फिर वहाँ पर एक डिज़ाइन बनाई जाती है जिन पे पाटा रखा जाता है और बगल में फूल, जिस पे गणेश जी का कलश रखा जाता है और पाटा। अब इस जगह पे भगवान के चरण भी बनाए जाते हैं। जहाँ पर पाटा रखा है वहीं नीचे चरण बनाए जाते हैं और जो भी सीज़न की चीज़ें होती हैं उन सब से उनके चरण को ढक दिया जाता है। और अब मैंने गणेश जी के कलश को रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। सारी पूजा से पहले जो है गणेश जी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले मैंने इस कलश में जो दिया रखा जाता है उसको प्रज्वलित किया और उसके बाद सारी उनको स्नान कराया और फूल चढ़ाया और भोग लगाया और चावल पैसे अर्पित किए जाते हैं गणेश जी को। और इसके बाद जब गणेश जी की सारी पूजा हो जाती है तो गौरा जी की पूजा की जाती है और उनमें पीला सिंदूर चढ़ाया जाता है। और गणेश जी और गौरा जी से प्रार्थना की जाती है कि हमारी चौकी को, हमारी पूजा को वो स्वीकार करें। जब और जब गणेश जी गौरा जी की पूजा हो जाती है तो जितने भी भगवान जी हैं जिनकी पूजा आप मंदिर में करते हो और चौकी में बिठाते हो तो उनको सबको गंगा जल से स्नान कराया जाता है। तो मैंने सभी को स्नान कराना स्टार्ट कर दिया है। और आज ही के दिन भगवान को उलन कपड़े भी पहनाए जाते हैं, मेरी दादी कहती थी। तो मैंने भी गोपाल जी को उलन कपड़े पहनाए हैं और उनका श्रृंगार पूरा किया है। और अब जितना भी जाड़ा रहेगा उसमें भगवान को वुलन कपड़े पहना कर रखे जाएंगे और उन्हें रोज़ रजाई उड़ाई जाएगी।
भगवान जी को रोली और चंदन लगाने के बाद सारे भगवान को फूल चढ़ाऊंगी और शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी रखूंगी और इसके बाद भगवान जी को सारा भोग लगाऊंगी, जो सारा भोग भगवान के लिए बनाया है। जब भोग और धूप दीप करने के बाद मैंने कथा स्टार्ट कर दी है। अब सबसे पहले गणेश जी की कथा कहूँगी और फिर विष्णु भगवान जी की कथा कही जाती है, तो मैंने भी अपनी कथा स्टार्ट कर दी है। अब मेरी कथा हो चुकी है संपन्न और इसके बाद मैंने आरती करना स्टार्ट कर दिया है और सबसे पहले गणेश जी की आरती करूँगी और फिर उसके बाद विष्णु जी की आरती करूँगी। आरती करने के बाद सारे भगवान जी को अचवनी, पहले तो आरती की अर्चवनी की जाती है और अर्चवनी करने के बाद पहले सारे भगवान जी को आरती दी जाती है और फिर खुद आरती ली जाती है। अब इसके बाद क्योंकि ठंड हो जाती है और ठंडी का मौसम स्टार्ट हो जाता है, तो जिस तरह हम लोग आग में खुद को तापते हैं ठंड में, ऐसे ही कंडा जलाकर भगवान जी को भी तपाया जाता है। और जैसे आग में हम लोग अपने आप को सेकते हैं, इसी तरह भगवान भी आग को तापते हैं। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगी वो दिखाती हूँ आपको। गोबर के कंडे को जला लिया जाता है खूब कस के, ताकि वो जलने लगे और इस तरह से मैं गैस में इसे खूब कस के जला लूँगी और यही कंडे को भगवान की चौकी के पास रख दूँगी और इसी से ही भगवान अपना आग तापेंगे। अब मेरी पूजा हो गई है संपन्न और पूजा संपन्न हो जाने के बाद सुहाग लिया जाता है। तो यही मैंने स्टार्ट कर दिया है। पहले पीला सुंदर सिंदूर गौरा जी को चढ़ाया जाता है और फिर इसी सिंदूर से अपनी मांग भरी जाती है। तो वही सुहाग मैं ले रही हूँ इस वक्त। अब जो भी भोग लगाया था उसी भोग से थोड़ा थोड़ा लेकर मैं खुद भी खाऊंगी। और सारा दिन व्रत रखने के बाद अब हो गई थी शाम, भगवान जी धूप में अच्छे से बैठ चुके थे। अब इन्हें मैं अपने इनके जगह पर, इनके मंदिर में बिठा दूंगी जाकर, क्योंकि शाम के वक्त भगवान जी को अपने स्थान पर बिठा दिया जाता है। तो मैंने सारे भगवान को अपने स्थान पर बिठा दिया था। शाम हो गई थी और क्योंकि इस दिन को देव दीपावली भी कहा जाता है, तो आज के दिन दिए भी जलाए जाते हैं। तो मैंने शाम के वक्त दिए रेडी कर लिए थे और ये सारे दिए जो है अपनी बालकनी में सजा दूंगी। मैंने सारे दिए अपनी बालकनी में लगा दिए थे और शाम हो गई थी और मेरा व्रत भी अच्छे से, मेरी पूजा भी अच्छे से संपन्न हो गई थी।
अपने व्लॉग को गाइज़ मैं यहीं फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।